हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 10 देखेंगे ऑन पेज नंबर 307। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Sagar drawn an after-side bill on 21st November 2019 for 21,000 at 3 months on Prasad. सागर ने ड्रॉ किया है, दैट मीन्स सागर इज द drawer of the bill, right? And Prasad is the drawee, correct? The bill is discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. On maturity, Prasad finds himself unable to make payment of the bill and requests Sagar to renew it. Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month for 21,750, including interest, which was duly accepted by Prasad. Sagar deposits the bill into the bank for collection. Prasad honors the bill on the due date and bank charges 250 as bank charges. Pass necessary journal entries in the books of Sagar and prepare Sagar's account in the books of Prasad. तो हमें क्या करना है, पहले तो फॉर्मेट्स बनाने हैं जर्नल और लेजर के। इन द बुक्स ऑफ सागर ऐसे आप जर्नल बना लीजिए एंड इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर का इस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम वन बाय वन सीक्वेंशियली एंट्रीज पास करेंगे, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। हमें एकदम अच्छी से सीखना है दैट जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। इस केस में सबसे पहले क्या दिया है, देखो, सागर ड्रू अ आफ्टर साइड बिल ऑन 21st November for 21,000 at 3 months on प्रसाद। सागर ने ड्रॉ किया, तो सागर के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। तो यहां पे हम लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। What is the amount? 21,000. Narration being bill drawn and acceptance received, right? This is the entry in the books of the drawer. अभी ड्रॉई कौन है, ड्रॉई है प्रसाद। प्रसाद के बुक में इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, इसकी एंट्री आएगी सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। लेकिन हमें जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, प्रसाद के बुक में हमें सागर का इस तरह से अकाउंट बनाना है। अभी मुझे बताइए, प्रसाद और सागर में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, इसीलिए तो उन्होंने बिल ड्रॉ किया, isn't it? तो who is the debtor and who is the creditor? हमने देखा है बेसिक लेक्चर में, जो बिल ड्रॉ करता है he is the creditor। तो यहाँ पे सागर is the creditor and प्रसाद is the debtor, right? तो इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सबसे पहले क्या होगा, सागर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए, इसीलिए तो उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो पहले हम सागर के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। उसे क्रेडिट बैलेंस था, इसीलिए तो बिल एक्सेप्ट हुआ। तो सबसे पहले हमें प्रसाद के बुक्स में बैलेंस लिखना है, याद रखिए। हाँ, सागर के अकाउंट में पहले क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा एंड देन वी विल पास द एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। बिल जब एक्सेप्ट हुआ तो प्रसाद के बुक्स में एंट्री आएगी सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां पे हम लिख देंगे टू बिल पेबल अकाउंट 21,000। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड? ऑल राइट, आगे। The bill was discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. अभी पहले हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं। 21,000 का बिल है, 21,000 का बिल है, 8% इज द डिस्काउंट। कितने महीनों के लिए है, देखिए 3 months। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 12 से। देखिए कितनी आ रही है हमारी अमाउंट, डिस्काउंट की अमाउंट आ रही है 420 रुपीज।
तो इन द बुक्स ऑफ सागर ये बिल डिस्काउंट हो गया, तो सागर को पैसा कितना मिला? 21,000 माइनस 420, दैट इज 20,580। इतना पैसा उसे मिल गया बिल डिस्काउंट करके। तो सागर के अकाउंट में एंट्री क्या आ जाएगी? सागर के अकाउंट में हमें एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट 20,580, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस लॉस, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे 420 से, एंड टू व्हाट? टू बिल्स रिसीवेबल, ये बीआर बाहर चला गया बिजनेस से। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, राइट। और इन द बुक्स ऑफ प्रसाद क्या एंट्री आएगी? प्रसाद को कोई लेना देना नहीं है ये बिल के साथ क्या हो रहा है, उसे तो सिर्फ जब ड्यू डेट आएगी तब पेमेंट करना है। तो राइट नाउ देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। ओके, आगे। ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मेक पेमेंट एंड रिक्वेस्ट सागर टू रीन्यू द बिल। अभी रिन्यूअल का लेक्चर याद करिए, जब भी बिल रिन्यू होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ सागर हमें ये एंट्री पास करनी है डिसऑनर ऑफ द बिल की, कैंसिलेशन ऑफ द बिल की। तो एंट्री क्या आएगी? बिल हमारे पास है क्या? हमारे पास बिल नहीं है, तो प्रसाद के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट हम बैंक को करेंगे, बिकॉज बिल हमने बैंक में डिस्काउंट कर दिया है। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव। तो यहां पे हमारी एंट्री आएगी प्रसाद अकाउंट डेबिट 21,000 टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बिल हमारे पास नहीं है, बैंक के पास है। एंड नरेशन बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, राइट। और इन द बुक्स ऑफ प्रसाद एंट्री क्या आएगी? प्रसाद के लिए तो सिंपली बिल कैंसिल हो गया, तो उसके अकाउंट में एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, करेक्ट। उसे सिर्फ रिवर्स करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट, करेक्ट। बस उसे रिवर्स एंट्री पास की, करेक्ट। आगे, Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month for 21,750 including interest which was accepted by Prasad। मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना है इंटरेस्ट? देखिए 21,750 का न्यू बिल है, ओल्ड बिल कितने का था? 21,000। तो जो बैलेंस है व्हाट इज दैट? दैट इज द इंटरेस्ट। अभी ये जो इंटरेस्ट है ये सागर के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? सागर के लिए दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो सागर के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 750, बिकॉज ये इंटरेस्ट उसे प्रसाद से लेना है। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट 750 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज आर इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट 750 being interest due। Okay, and in the books of Prasad this interest is an expense। तो in the books of Prasad एंट्री क्या आ जाएगी? जर्नल एंट्री क्या आएगी? पहले तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 टू सागर अकाउंट, राइट। तो सागर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 750। ऑलराइट, ओके। अच्छा, यहां पे हमें डेट्स दिए गए हैं, so instead of writing the numbers let me write down the dates here। 2019 November 1st, 3 months है, तो 21st November 2019 एंड 3 months का पीरियड है, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी इस बिल की? 21/2/2020, राइट। साल बदल जाएगा,
याद करिए ड्यू डेट वाला लेक्चर, साल बदल गया बिकॉज जनवरी आ गया है, राइट। और यहाँ पे हमें 3 ग्रेस डेज देने हैं, सो 3 ग्रेस डेज ऐड करके 24th February 2020 becomes the legal due date of the bill, right? याद करिए मैंने जब आपको ड्यू डेट कैलकुलेशन सिखाया है तो यहाँ पे हमें ये डेट्स लिखने हैं। What are the dates? यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग का सेम डेट आ जाएगा November 1, और यहाँ पे जब ये बिल कैंसिल हुआ है, दिस हैज हैपेंड ऑन ड्यू डेट, राइट, ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 24th February 20, 24th February 20, ओके। यहाँ पे हम डेट्स लिख लेते हैं 2019 November 21, again 21 November, is interest on February 24, यहाँ पे भी February 24, ओके, ठीक है। अभी आगे क्या दिया है, अभी हमें ये जो न्यू बिल है वो एक्सेप्ट हुआ है तो उसकी एंट्री पास करनी होगी। सो इन द बुक्स ऑफ सागर एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद 21,750, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24th February, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,750 टू प्रसाद अकाउंट 21,750, narration being bill drawn and acceptance received, right? And in the books of Prasad entry क्या आएगी, Sagar account debit to bills payable, so here I am going to write down Sagar account debit to bills bill, amount is 21,750, right? अभी आगे क्या दिया गया है देखो, सागर डिपॉजिट्स द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, अभी सागर ने क्या किया, वो बिल दे दिया बैंक को कि बाबा आप संभालो, आप इसे कलेक्ट करो, तो सागर के बुक्स में से बिल बाहर चला गया और किसके पास गया, बैंक के पास, तो सागर के बुक्स में से एंट्री क्या आ जाएगी, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे February 24, bill sent to bank for collection account debit 21,750 to bill receivable account 21,750, being bill sent to bank for collection. Okay, and what will be the entry in the books of Prasad? प्रसाद के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी बिकॉज दिस बिल इज विद सागर, तो सागर ये बिल का क्या करता है, इससे ड्रॉई को कोई भी लेना देना नहीं है, करेक्ट। आगे, प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 250 रुपीज एज बैंक चार्जेस, इसका क्या मतलब हुआ, दैट ऑनर हो गया, मतलब पैसा सागर को मिल गया, लेकिन बैंक ने सर्विस चार्जेस लिए कितने, 250 रुपीज। अभी टोटल बिल की अमाउंट थी 21,750, उसमें से 250 हो गए बैंक के चार्जेस, तो पैसा मिला कितना, 21,500। तो इन द बुक्स ऑफ सागर एंट्री क्या आ जाएगी ऑन द ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट, 1 मंथ, राइट, तो 1 मंथ हमें ऐड करना है February 24 में, तो 1 मंथ ऐड करने के बाद आ जाता है March 24, राइट, लेकिन हम इसमें 3 ग्रेस डेज देंगे, तो 27th March 20 विल बी द ड्यू डेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27th March को कितना पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 21,500, ये जो बैंक चार्जेस है ये हमारा नुकसान है, तो इसे भी हमें डेबिट करना होगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट
250 रुपीज। और क्रेडिट किसे करेंगे? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीआर को नहीं करना है क्रेडिट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 21,750. Narration being bill honored and bank charges paid. करेक्ट। इन द बुक्स ऑफ प्रसाद एंट्री क्या आएगी? प्रसाद ने तो बिल ऑनर कर दिया, तो पूरा पैसा उसके अकाउंट में से बाहर चला गया, तो उसके अकाउंट में एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। उतना पैसा उसके अकाउंट में से बाहर चला गया 21,750, राइट। तो ये एंट्री आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। तो इस एंट्री के वजह से सागर के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं है। आई हैव जस्ट शोन दिस एंट्री फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आई रियली एंजॉय गोइंग थ्रू योर कमेंट्स, so कीप देम कमिंग इन। थैंक यू सो मच। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जर्नल के डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेंगे। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे आ रहा है 1,29,000, 1,29,000। और लेजर अकाउंट की भी टोटल ले लेते हैं। दिस इज 42,750, 42,750। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है फिर भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं क्लास 12 का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूं बच्चों, और मेरे साथ बने रहिए। इस साल मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे तो आपको 90% प्लस मार्क्स जरूर मिलेंगे अकाउंटेंसी में। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर नहीं किया है सो डू शेयर। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।